शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है। आप चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो। तारा आंगन में तब तक रोहित आ गया और रोहित ने अपनी मैया की आंखों में आंसू देखे। पुत्र तो वो होता है जो माता पिता की सेवा करता है। रोहित ने पूछा, मां तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मां क्या कारण है? तो मां ने बताया, लाला एक ब्राह्मण ने हमारा सब कुछ लूट लिया, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकते हो? तो रोहित बोलो, मैया जिसके प्रभाव से ऊधम हो ऐसे प्रभाव से साजु भली, जिस बेटा के सामने मारो बे ऐसे बेटा से बाजू भली। बेटा के होते हुए अगर माता पिता दुखी हैं तो समझ लो वो पुत्र कहने का अधिकारी ही नहीं है। पुत्र तो वो होता है जो माता पिता की सेवा करे, उन्हें माता पिता को एक दिन कंधा पे रख करके गंगा स्नान करा दे, ये असली पुत्र की पहचान हुआ करती है। और बेटा आनंद ले रहा है और माता पिता आंगन में दुखी है तो वो बेटा ये ना समझे कि मैं सुखी हूं, वो पहले दुखी है। क्यों? कि गांव के लोग, परिवार के लोग उसे कभी दुआ नहीं देते सिवाय गालियों के अलावा। तो रोहित बोला है, मां तुम चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो। तो बोले, लाला मैया बोली, अरे एक बाबा गए आई, लाला जब ये कहा, मां मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, धन्य है ऐसे बेटा के लिए। मैंने परिचित ऐसे ऐसे बेटाओं को देखा है कि माता पिता की सेवा में ही लगे रहते हैं और सबसे बड़ा धनवान वो होता है जो अपने हाथों से अपने माता पिता की सेवा कर लेता है। अरे दुनिया में देखा कोई सार ना मिला, दुनिया में
अरे दुनिया में देखा कोई सार ना मिला, और माँ से बढ़ कर के दुनिया में कोई प्यार ना मिला। मैया वो शक्तिवान नारी होती है, जब बेटा के मूलम पीर हो न और मैया नेक हाथ फिराए दे, समझ लो लला को दर्द दूर हो जाते हैं। मैया कितनी बीमार होए और बाको लला एक आवाज लगावे मैया, तो मैया की आधी बीमारी दूर हो जाती है। और जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीना उदर में रखने के बाद जन्म दे करके पाल करके सयाना किया, और एक दिन वो बेटा ये कहता है कि तेने मेले क्या करो, अरे वाह मैया तो पेटू फरमाए दो, इतना दर्द सहा, तुझे प्राप्त करने के लिए मंदिरों में भागती रही कि मेरे घर में भाई गोद में लला आ जाए, हैं? और दर्द सहे, फिर वो बेटा कहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया। उस दिन माता पिता को दुख होता है कि मैया कहती है मैंने तो अपना जीवन ही गला दिया, और फिर संतान कह रही है तूने मेरे लिए क्या किया। भक्तों धन्य है, आज वो रोहित बोला है मैया। पर एक बात बताएं परिचित, कब मूलम पीर होए, कब पेटम पीर होए, दर्द होए, या रास्ता में जा रहे कब पेट में कांटो लग गया, वो पैर में कांटा लग गया, तो मुंह से एक ही बात निकलते, हाय मैया मर गए, हाय दैया मर गए। काऊ के मुंह से जू कबू ने निकली हुई है कि हाय लुवैया मर गए। पानी नहीं आया भक्तों, लाला पानी मंगा ले। कहने का मतलब है कहानी कुछ और हो जाती है। आज कहानी कुछ और हो गई। तीनों प्राणी अयोध्या छोड़ने के बाद जब काशी को चले हैं तो तीनों प्राणियों की दशा क्या थी। सभी भाइयों के लिए चौधरी सचिन यादव राधे राधे, सबके लिए राधे कृष्णा ठाकुर अनिल भाटी जी, अजीत बेटा सेठी जी, राधे राधे सबके लिए। और ये भागवत की वीडियो आ रही चैनल जय बालाजी वीडियो चैनल पर, सारी वीडियो उस पर भी आ रही है, सब लोग सब्सक्राइबर करें जय बालाजी वीडियो चैनल। राधे राधे सबके भैया। महाराज हरिचंद्र बोले हैं बाबा जी हम तुम्हारा ऋण अदा करेंगे। तीनों प्राणी अयोध्या से काशी के लिए जब चले हैं तो तीनों की दशा क्या थी। कि रानी को सब सिंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोती है। तीनों प्राणी जब चले हैं राजा पर केवल धोती है बेटा,
रोहित सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरा, तीनों ने राजसी वस्त्रों को उतार के रख दिया, काशी के लिए चले हैं। रानी को सब सिंगार छुड़ा, केवल एक सारी नोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा में सिर्फ लंगोटी है। कहने का मतलब है तीनों प्राणी अयोध्या छोड़ करके काशी को चले, और जब ये काशी को चले पर गए फपोले पैरन में, घुटनों तक सूजन बड़ी आई, रो करके रानी बोली है, अब हमसे चलो नहीं जाई। महाराज काशी बजरिया कितनी दूर है, जो पुत्र रोहित कभी महलों से नीचे नहीं उतरा, वो काशी बाजार में बिकने के लिए जब मैया के साथ चला है, पैरों में छाले, तो तारा ने एक बात कही है, बाबा जी अब हमसे चला नहीं जा रहा। बोली पिया काशी कितनी दूर है, अब हमसे चला नहीं जा रहा,